नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। बिल्हा विधानसभा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक ने क्षेत्र अंतर्गत सरगट्टी वार्ड 11 नामपारा में गौरा गौरी विसर्जन यात्रा में सम्मिलित हुए। वहीं आपको बता दें कि जहां क्षेत्र के सभी नागरिकों के साथ उपस्थित होकर प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुरानी परंपरा है जिसमें गौरा गौरी का विसर्जन यात्रा निकाला गया है। ये मानी जाती है बहुत ही पुरानी परंपरा, जिसमें धर्मलाल कौशिक शामिल हुए हैं। उनके साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। बिलासपुर से ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जहां पर गौरी गौरा विसर्जन यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाला गया है। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, साथ ही इसमें कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। वहीं ये परंपरा जो है काफी पुरानी मानी जाती है, जिसमें गौरा गौरी की विसर्जन यात्रा निकाली जाती है। बिलासपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर धर्मलाल कौशिक भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जिन्हें आप धूमधाम से इस यात्रा में गौरी गौरा के पूजा करते हुए देख सकते हैं। साथ ही उनके कई कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। गौरी गौरा की यात्रा निकाली गई है बिलासपुरा में, जहां पर भारी मात्रा में लोग शामिल हुए हैं। हर साल ये यात्रा निकाली जाती है गौरी गौरा की, और काफी परंपरागत तरीके से ये यात्रा निकाली जाती है। सभी को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं इसी में ये यात्रा जो है बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इसी वक्त आप स्क्रीन पर धर्मलाल कौशिक को भी देख रहे हैं, जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। साथ ही उनके कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। उनको आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े बजाते हुए, पूजा अर्चना करते हुए बड़े धूमधाम से उन्होंने ये यात्रा जो है संपन्न की है, और काफी सभी व्यवस्थाओं के साथ ये यात्रा जो है शांतिपूर्वक संपन्न हुई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। अंबिकापुर में बच्चों को जागरूक करने के लिए शिक्षकों ने नया तरीका अपनाया है। आपको बता दें कि शिक्षकों ने गौ माता के महत्व और उनकी सेवा के लिए बच्चों को फिल्म दिखाई है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए एक खास रिपोर्ट। अंबिकापुर के स्थानीय सरस्वती महाविद्यालय में बच्चों को जागरूक करने के लिए नया तरीका अपनाया गया। बच्चों को मां का दूध फिल्म दिखाई गई। उसके बाद गौ माता की सुरक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। वहीं हम आपको गौ माता के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है, जो संसार में प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। इससे उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। वहीं कहा गया है कि गाय में सभी देवता निवास करते हैं। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकट से दूर हो जाता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो मेरा नाम नमन है, और आज हम यहाँ पे एनिमल क्लाइमेट एंड हेल्थ से फाउंडेशन की तरफ से सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय में आए हैं माँ का दूध मूवी की स्क्रीनिंग करने के लिए। तो ये जो माँ का दूध मूवी है, ये भारत में जो डेयरी इंडस्ट्री है उसकी सच्चाई दिखाती है। तो जो डॉक्यूमेंट्री माँ का दूध है उसको दिखाने का उद्देश्य ये था लोगों को जागरूकता फैलाने की, कि हमें जो लगता है कि जो दूध बहुत अच्छा है और डेयरी इंडस्ट्री में गायों को जो माँ की तरह रखा जाता है, ये उसका काला सच बाहर लोगों को दिखाती है डॉक्यूमेंट्री। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्टिविस्ट डॉक्टर हर्षाद माकुरी द्वारा बनाई गई है, और हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए दिखा रहे हैं ताकि उनको पता चले कि वो अपनी जीवन शैली में जो पदार्थों का यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आते हैं और कितनी क्रूरता से आते हैं। तो इसमें एक सुधार, हम मेजर सुधार ऐसे कर सकते हैं कि हम एक वीगन डाइट को अडॉप्ट कर सकते हैं, वीगन जीवन शैली को। तो वीगन जीवन शैली एक ऐसी जीवन शैली है जहाँ पे हम कोई भी ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो किसी पशु से आता हो। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल सेव इंडिया, वो पूरे इंडिया में इस मूवी को ये मूवी चला रही है। जो कैंपेन है हम ये पूरे इंडिया में चला रहे हैं, और कई जगह पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। जैसे कि मैं आज की ही बात करूँ तो काफी बच्चे जो थे ये मूवी देख के शौक हो गए। उनको नहीं पता था कि डेयरी इंडस्ट्री में ये भी सारी चीजें होती है।
तो हमें कई सारे सिटी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग चेंज हो जाते हैं, वो अपनी डाइट को शिफ्ट करते हैं एक वीगन जीवन शैली की तरफ। तो यस, मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ कि लोग इसमें चेंज हो जाएंगे, ट्रांजिस्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं जैसे आज की बात करूँ तो हम हर स्क्रीनिंग के बाद कुछ वीगन स्नैक्स ऑफर करते हैं। तो हम वीगन स्नैक्स इसलिए ऑफर करते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि जो वीगन और नॉन वीगन प्रोडक्ट्स है उसमें मेजर डिफरेंस नहीं है। बस जो नॉन वीगन प्रोडक्ट्स हैं उनमें से हमने पशु से जो बनती चीजें हमने उनको हटा दिया और हमने उनको रिप्लेस कर दिए वीगन चीजों से। तो जो सारा एक्सपेंस है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है, क्योंकि ये एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो इवेंट है एक सोशल इवेंट है। नहीं, हमें सरकार द्वारा कोई फायदे नहीं मिलते। इंडिविजुअल डोनर्स एंड ऐसी चीजों पे चलता है। सर, ये सारी चीजें तो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट को ही पता होगी। मतलब जो मेरा पोर्शन है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो कैंपेनिंग करना है, मूवी स्क्रीनिंग करवाना है। तो सर, जैसे कि अभी कल मुंबई से आया, ये इंदौर से आया, तो हम लोग ट्रेन में आते हैं। पहली चीज तो हम नॉर्मल ट्रेन में आते हैं और हम यहाँ पे नॉर्मल होटल में रुकते हैं और हम पूरी इवेंट जो होती है वो हम मेजर ट्राई करते हैं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, क्योंकि हम क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत बात करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम बजट में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर पाएं। बता दें कि स्कूल में भारी संख्या में छात्रों को फिल्म दिखाकर गौ माता के प्रति जागरूक किया गया। वहीं लोगों से कहा गया कि गौ माता की सुरक्षा सभी भारतीयों का धर्म है, हमें गौ माता की सेवा के लिए आगे आना होगा। वहीं माँ का दूध फिल्म दिखाकर सभी बच्चों में गौ माता के प्रति सेवा भाव पैदा करना इस फिल्म का मकसद है। ये मूवी आपने जो दिखाई हमको वास्तविकता में जागरूकता का विषय है और सारे विद्यार्थियों को सभी को जानना चाहिए कि जिस प्रकार के अगर हम दूध का उत्पादन बढ़ा रहे हैं अब प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं समाज के नुकसानदेह है। अगर हम सभी इसका उत्पादन कम करेंगे या प्राकृतिक पदार्थों के ऊपर जाएंगे उसका अच्छा प्रभाव हमारे समाज को भी पड़ेगा, प्रकृति को पड़ेगा और पशु को भी पड़ेगा। देखिए, ये क्या है कि इससे बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस मिला। जो लोगों की जो विचारधारा थी है ना, उसमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि मतलब लोग जो आज वेज और नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं उसमें मतलब प्रिपरेशन उन लोग नॉनवेज को देते हैं, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो पुरानी पद्धति है ना, वेज की ओर जाना चाहिए है ना। उससे बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन है ना, सभी चीज़ मिलते हैं। नाम बताइए सर अपनी। थैंक यू सो मच। नेम इज ब्रिजा सिंह एंड आई एम फ्रॉम कासाविल। मैं इस कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, BPS फर्स्ट सेमेस्टर। और जैसे कि मैंने इसके बारे में आज पता किया, सर ने बताया, मुझे काफी अच्छा लगा। क्योंकि आजकल जो हो रहा है बहुत रॉन्ग हो रहा है कि गायों को मानव मान के एज अ मशीन मान रहे हैं। मिल्क प्रोड्यूस करना या उनसे बेबी लेके उनको वापस न देना, ये बहुत गलत हो रहा है। इसके ऑब्जेक्शन में हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि हमारे अगर सनातन धर्म में या संस्कृति में भी देखें तो गाय को एज अ माँ माना गया है, नॉट अ मशीन। तो ये बहुत बढ़िया भैया लोग कर रहे हैं कि कोई तो है जो हमारे गौ माता के लिए कुछ कर रहा है। मुझे ऐसा लगा जब मुझे पता चला। सो इतना ही है, थैंक यू। वहीं दिखाई दे रही यह तस्वीर महाविद्यालय की है, जहां सैकड़ों की तादाद में बच्चे मौजूद हैं। वहीं इन बच्चों में जहां स्कूली ज्ञान दिया जा रहा है, वहीं इस फिल्म के माध्यम से बच्चों को गौ सेवा के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। इस फिल्म के माध्यम से एक संदेश दिया गया कि आपके आसपास भी गौ माता अगर भटकती हैं और भूखी हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उनके पास खड़े हैं, उनके लिए सेवा करें। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों में खान पान की भी शिक्षा दी गई, जिसमें नेचुरल चीज और नॉन नेचुरल चीज के बारे में भी बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ में डेयरी संचालक इन दिनों मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। डेयरी संचालक मनमाने तरीके से फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी और कचरा खूटे में फेंक रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो संचालकों को प्रशासन की कार्रवाई को कोई भी भय नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में डेयरी संचालकों की मनमानी, न प्रशासन का भय न कार्रवाई का डर। सरेआम खुले में फेंका जा रहा फैक्ट्री का कचरा। छत्तीसगढ़ में डेयरी संचालक इन दिनों मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। संचालकों को न तो लोगों के स्वास्थ्य से कोई मतलब है और न ही प्रशासन का कोई डर।
डेयरी संचालक मनमाने तरीके से फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी और कचरा खुले में फेंक रहे हैं। मामला दरअसल देवरगांव स्थित खुशबू डेयरी फार्म का है, जहां के संचालक राम कुमार राजपूत द्वारा अपने डेयरी फार्म से निकले गंदे पानी और कचरे को गाड़ी में डालकर करंजी जंगल में फेंका जा रहा है, जिससे वहां का वातावरण पूरी तरह से दूषित हो चुका है। इस पर डेयरी संचालक का क्या कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बाकी जो कचरा था वो पूरा मेरा नहीं है, किसी और का भी वहाँ कचरा है। जहाँ तक मेरे बच्चे लोग फेंके थे, लेकिन उसको मैंने मामले को आज सेटलमेंट करके आ गया हूँ 12 बजे। गांव वालों से मिलके उनकी सहमति से जो उन लोग पैसा बोले, लेबर बोले, जैसी भी बोले, हम लगा दिए, काम खत्म करके आ गए 12 बजे। किसी से कोई परमिशन नहीं मिलता है भैया, ये सब चीज मैंने ही डंप नहीं किया है, और भी वहाँ कचरे पड़े हैं। मतवारों के भी कचरे हैं, बोतल है, दारू बोतल है, आप पूरा ढूंढ लीजिए। अगर आप वीडियो बनाए अच्छे से तो देख लीजिए। यहाँ पर आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी गई थी वहाँ, ऐसा नहीं है, मेरा भी कचरा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं फेंका हूँ, मेरी भी गाड़ी गई है, लड़के फेंक के आते थे। किसी से पूछना नहीं होता, अंधेरी जगह है, वो खदान है एक प्रकार का। गांव के लोगों ने बताया कि डेयरी संचालक द्वारा कई महीनों से कचरा फेंका जा रहा है, जिसमें कई तरह के सड़े गले दूध, दही, मटर और अन्य पदार्थ भी रहते हैं, जिससे बहुत ही गंदी बदबू आती है। यही वजह है कि लोगों का यहाँ रहना भी दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने ये तक बताया कि यहाँ पर गाय बैल भी चरने को जाते हैं और जब भी वो ये चीजें खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं और उनकी मौत तक हो जाती है। एक और जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान का सपना देख रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर कुछ डेयरी संचालक अपनी निजी मनमानी करते हुए जो है पर्यावरण को दूषित करने पे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, इस वक्त हम यहाँ मौजूद है करंजी के गांव में, जहां पर ये आप देख सकते हैं खुशबू डेयरी फार्म के एक डेयरी मालिक ने अपने डेयरी का जितना भी कचरा रहा, जितना भी उनका जो वहाँ निकलता है, उसको लाकर वो यहाँ पर डंप करते नजर आ रहे हैं, जिसको देख के जो है गांव वालों ने आज देखा। बहुत पहले से वो यहाँ पर डंप करते आ रहे थे, इसको आज गांव वालों ने देखा और उन्होंने उनसे जब पूछताछ किया कि आखिर आप किनके परमिशन से जो है आप यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो यहाँ पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। हमारे साथ में जो है इस गाँव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जी हाँ, अपना नाम। नमस्ते, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तो ये जो कचरा है ना, खुशबू डेयरी वाला लाके फेंक रहा है, इतना गंदगी है भैया, तो बोल नहीं सकते, इतना गंदगी है। आपको भी तो आ रहा होगा अपन गंदगी, तो हम लोग बोलते हैं इसको स्वच्छ भारत बोल रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत बोल रहे हैं, तो इसको हटाया जाए। ये कब से यहाँ पर लाके? ये जब से डेयरी खोले है ना, तब से है। ये तो पूरा चारों दिशा में 3 साल से हो रहा है। कितना 2-1 साल हो गया? 2 साल हो गया, तब से 2 साल से डाल ही रहे हैं यहाँ पे। हम लोग तो देख देख के इंतजार कर रहे थे, तो रात को पकड़ा गया वो। तो यहाँ पर आप लोग जैसे गाय बैल चराते हैं, तो क्या गाय बैल इधर भी आते हैं? गाय बैल तो पूरा इधर ही चराते हैं हम लोग। जब भी वो कचरा देखते हैं, पॉलीथीन वगैरह को गाय बैल खाते हैं और बाद में मर जाते हैं। इसको हम पकड़ने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात को 7 बजे पकड़े हैं इसको। चुपे चुपे आया था, मतलब हमेशा से चुपके चुपके आते हैं और चुपके आके डाल के चले जाते हैं ना। कभी मिल नहीं पा रहे थे, रात को अचानक हम लोग इधर काम कर रहे थे रोड साइड, तो पकड़ लिए इसको। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर चुपके से आते हुए जो है कचरे को यहाँ पर डंप करके गंदगी फैलाई जा रही थी। जब उनके मालिक से जब बात करने की कोशिश किया तो उनके मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया है। देखना है कि अब पर्यावरण विभाग किस प्रकार की यहाँ पर कार्रवाई करती है। इस संबंध में हमारी टीम ने पर्यावरण संरक्षण अधिकारी PS पांडे से भी बात की। उन्होंने कहा कि जांच के लिए टीम भेजी जाएगी और दोषी पाए जाने पर उक्त संचालक पर बनती कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें जैसे आपने अभी बताया कि खुशबू डेयरी के द्वारा जो है प्लास्टिक वेस्ट और बाकी अन्य कचरा जो है वो करंजी के पास गांव में ले जाके डंप किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने बताया, उस लोकेशन पर और फैक्ट्री की जांच करेंगे और ऐसा पाए जाने पर उसके विरुद्ध जो है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण अधिनियम 1974 और 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक वेस्ट रूल्स 2021 जो है, अगर उस तरह के भी कचरे पाए जाते हैं तो उसके तहत उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसमें इनके ऊपर फाइन लगाने से लेके फैक्ट्री बंद करने तक के प्रावधान है। तो वो देख कर कि किस लेवल का उन्होंने वायलेशन किया है, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि कब तक डेयरी संचालक पर कार्रवाई की जाती है और कब तक लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के लोरमी के ग्राम पंचायत आमलडीही से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क, बिजली, पानी सभी से यहां के लोग कोसों दूर नजर आते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। समय के बदलाव के साथ देश बदल रहा है, इसके साथ ही लोगों की सुविधाएं और रहन सहन बदल रही है। लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दरअसल यह घटना लोरमी के ग्राम पंचायत अमलडीही का है, जहां की तस्वीर वाकई दिल को दुखाने वाली है। जहां सड़क, बिजली, पानी जो लोगों की मूलभूत सुविधा होती है, उससे यहाँ के लोग कोसों दूर हैं। क्या नाम है जी आपके? मनीराम। मनीराम, बताओ। चेलकर। मनीराम चेलकर, अमलडीही। अमलडीही, बताओ क्या समस्या है? अरे भाई, ठेंगा देवता में भारी देवता के सामने भैया पूरा माड़ी भर चिकन नाक के लेडीज, बीवी, बच्चा सब लोग जा रहे हैं अंदर बस्ती से। पूरा गंदगी हो रहा है, कोई आदमी देख रेख नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा बर्बाद हो रहा है, परेशान हो रहे, पूरा घर द्वार सब गंदगी होकर दोबारा में पानी भर गया घर में। अच्छा। ये रोड का सामने सीसी रोड नया बना है, उसके सामने भाई ठेंगा देवता में पूरा बर्बाद हो रहे हैं भैया, कोई देख रेख कर ही नहीं रहे। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच के प्रेम सिंह झुरू। अच्छा, प्रेम सिंह धुर्वे। हाँ। आप लोग इधर आ जो बच्चे लोग। लगभग कितना किलोमीटर है? आधा किलोमीटर है कि 500 मीटर? आधा किलोमीटर है भैया, सामने से दिख रहा है। 200 मीटर है, 200 मीटर, ज्यादा नहीं है, 200 मीटर। सरपंच से बात करें, क्या बोलते हैं सरपंच? अभी तो बोले नहीं भाई, सरपंच बोले हो सरपंच को? बोले भैया। हाँ, क्या बोलते हैं सरपंच? ध्यान नहीं कर रहे थे, पैसा निकाल के खा चुके। अब कहते कि बार बार थोड़े बोला जा बोलिए कि हमारी जान है। अब एक बार बोल चुके, बार बार थोड़े बोल सकते हैं भैया। अब समझते हैं क्या कर सकते हैं। शासन प्रशासन से क्या चाहते हो आप? अब बनवाना चाहता भैया, जरूरी होला। उन्हें जब गुजरे बसर नहीं, चार मुँह घूम के हिंदू पार्क घूम के नाक रास्ते में पूरा जामे हो गए। अब तक गंदगी, अब जाके सामने देख सकते हो, अभी सामने तो है वो देख। ठीक, आपका शुभ नाम? मनीराम चेलकर। लोरमी क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत अमलडीही का मामला है, जहां ग्राम पंचायत अमलडीही के सरपंच सचिवों के द्वारा आजादी के 76 साल बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिन में सुविधा न होने से लोगों की जान तक चली जाती है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने सरपंच और सचिव से बात करना चाहा तो वह बात करने से मना कर दी। मैं ग्राम अमलडीही में रहता हूँ। हमारे गांव में पूरा भ्रष्टाचार है। जो हमारे गांव के सरपंच है प्रेम सिंह धुर्वे, पंचायत सचिव पहले संतोष, कई पंचायत सचिव इन लोग बदल चुके। उसके बाद दिनेश शर्मा, रमेश शर्मा, अभी रमेश बंजारे है तत्काल प्रभारी सचिव हमारे ग्रामीण पंचायत के। उसके बाद ये स्वीकृति होने के बाद भी ये रोड नहीं बना। कितना दिन हो गए? 2 साल हो गए इसका स्वीकृति पास में आदेश रखा हूँ। इसका स्वीकृति हुआ है हमारे जनपद से, जिला पंचायत से हुआ है। ये रोड नहीं बना है। सरपंच को बोले होगे कब तक बनेगा? क्या वो बनता है? बिल्कुल चूना डाल दिए रोड में चूना डाल दिए। रोजगार सचिव हमारे कोमल प्रसाद पटेल जी, हमारे पैसा लॉकडाउन में उठ गया, कहा रही से वो लॉकडाउन में आ रही थे। उसके बाद ये रोड आज तक वैसी पड़ा है, आपके सामने में दिख रहा है जी। मेरी माँ है, मेरे पिताजी को खत्म हुए 2 साल हो गया। मेरी माँ का निराश्रित के नाम से फार्म डालता हूँ तो फार्म को फाड़ देते हैं। निराश्रित बनबे नहीं करे, 2 साल हो गए। 5,000 रुपया खवा रहे हैं। चैनल से धन्यवाद। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर मन बहुत दुखी होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को कोई अभिशाप मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की सरकार और प्रशासन ही इसकी असल में जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए आगे बढ़ेंगे अब खबरों में। छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी पार्टी को 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार है। बता दें कि पिछले वर्ष 2018 के मुकाबले इस वर्ष वोट करने का प्रतिशत कम रहा। इतने प्रचार प्रसार के बावजूद भी जनता को अपने घरों से निकलने में सभी पार्टियां फेल रही। क्या विकास को लेकर या रोजगार को लेकर जनता ने ऐसा किया? इसका इस बार की चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? कौन सी पार्टी का डंका बजेगा? इन सब का जवाब तो मतगणना के बाद ही मिल सकेगा। इस पर लोगों की क्या राय है? सभी पार्टियों की मतगणना का इस बार क्या असर पड़ा है, आपको दिखाते हैं। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव हुए हैं और आप बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी जो मिल रही है कि 2018 के मुकाबले इस बार वोट हैं जो कम पड़े हैं। वहीं इसी को देखते हुए 3 दिसंबर को अब मतगणना होगी। चुनाव तो अब संपन्न हो चुके हैं, अब मतगणना होनी है 3 दिसंबर को, जिसको लेकर सभी पार्टियां जो है इंतजार कर रही हैं। पार्टियों के साथ साथ जनता को भी इंतजार है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। हालांकि जो जनता है और जो सरकार है, दोनों में ये उत्सुकता देखी जा रही है मतगणना के दिन को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो सरकारी पार्टियां हैं, इतने प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी लोगों को घर से बाहर निकालने में असफल रही है। देखा जाए इस बार चुनाव के प्रचार प्रसार में राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक मैदान में उतर गई थी, जिसके बावजूद जो है इस बार मतगणना का प्रतिशत 2018 के मुकाबले कम रहा है। अब किस पार्टी की सरकार बनेगी ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा जब मतगणना हो जाएगी। हालांकि मतगणना को लेकर प्रदेश में सभी और सुरक्षित व्यवस्थाएं जो हैं सुरक्षित कर दी गई हैं। निरीक्षण किया गया है, लगातार जायजा ले रहे हैं कलेक्टर और अधिकारी और जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं मतगणना को लेकर। वहीं आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम पहुंच गए हैं, जिसके बाद अब मतगणना के दिन ही ईवीएम हैं जो खुलेंगे जिस दिन मतगणना होगी। और जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि मतगणना जिस दिन होगा उस दिन किसी का भी स्ट्रांग रूम में प्रवेश जो है बाधित कर दिया गया है। किसी को भी अंदर फोन ले जाने से बाधित किया गया है। अब 3 तारीख का इंतजार है। मतगणना जब संपन्न होगी, रिजल्ट बाहर आएंगे और पता चलेगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनी है। इंतजार सरकार को भी है 3 तारीख का। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा अब आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can